दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली तीन तीन का आज तीन प्रश्नावली 3.2 भाग करेंगे। इस प्रश्नावली से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। आज 3.3 3.1 में भी आपने ग्राफ के क्वेश्चन किए थे, 3.2 में भी हम 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के करेंगे। अच्छी तरह देखिए और आप आने वाले एग्जाम में आपकी एक ही इस प्रश्नावली से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। आइए वीडियो के अंत तक बने रहे। प्रश्नावली 3.2 में तीन समीकरण दे रखे। 3.2 में आपको सबसे पहले देखिए इसमें आपको समीकरण दे रखे हैं। रेखा युग्म में तीन समीकरण बताए गए हैं। समीकरण नंबर 1 x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यहां पहले आप मान निकालिए। a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है, a2 का मान तो है a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान माइनस का 2, b2 का 4, c1 का मान 0 और c2 का मान कितना है माइनस का 20। यहां से सबसे पहले आप अनुपात को सरल करिए। माइनस का 1/2, ये तीनों अनुपात है, वो तीनों अनुपात में से पहला दो अनुपात है वो भी बराबर नहीं है। यानी a1 a2 b1 b2 के अगर बराबर नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और उनके जो हल है वो अद्वितीय निकलेगा। कैसा हल निकलेगा, केवल अद्वितीय हल है। केवल अद्वितीय हल है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के निकलते हैं। दूसरा जो युग्म दे रखे हैं 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 9, 4x 6y माइनस 18। यहां से 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, 3/6 को लिख सकते हैं 1/2, इनको भी लिख सकते हैं 1/2। तो देखिए 1/2 और 1/2 और 1/2, इनका मतलब तीनों मान बराबर है। जब तीनों मान बराबर हो तो रेखाएं कौन सी होती है, समपाती। a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, तीनों मान बराबर है तो रेखाएं समपाती। और देखिए अगले में x प्लस 2y माइनस 4, 2x प्लस 4y माइनस 12, इनका जब मान निकालेंगे 1/2, इनको भी हल किया तो 1/2, इनको हल किया तो 1/3। अब देखिए पहला वाला दो मान बराबर है, अगला मान बराबर नहीं है। यानी a1 a2 b1 b2 तो बराबर है परंतु c1 c2 के बराबर नहीं है। पहला मान अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, पहला मान बराबर है दूसरा भी मान बराबर है समपाती, पहला मान बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो समांतर। इस प्रकार से आपको तीन प्रकार के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं कि दो रेखा दो समीकरण दे रखे और उनसे पूछ लेते हैं बताओ रेखाएं किस प्रकार की आएगी। रेखाएं किस प्रकार की आएगी उनमें आपको पहचान करना है। यह आपके तीन शर्त है। इन शर्त में से कौन सी शर्त लागू होती है। अगर पहली शर्त लागू होती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, सेकेंड नंबर शर्त लागू होती है तो समपाती रेखाएं, और थर्ड नंबर अगर शर्त लागू होती है तो समांतर रेखाएं। फिर पूछ लेते हैं संगत है या असंगत। तो देखिए प्रतिच्छेदी के जो जिसके मान निकलते हैं वो संगत है, इसके भी मान निकलते हैं तो संगत, इसके भी मान निकलते हैं तो संगत, इसके मान नहीं निकलते हैं तो असंगत। असमांतर रेखाएं, जो समांतर रेखाएं उनके मान भी असंगत है और बाकी दोनों का मान संगत है। अब पूछ लेते हैं मान कैसे, बीजगणित के निरूपण बताओ मान कैसे निकलेंगे।
मान कैसे निकलेंगे? तो प्रतिच्छेदी का तो मान एक निकलता है, तो हम कहेंगे केवल एक अद्वितीय हल है। संपाति के अनेक हल निकलते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। और कोई हल नहीं है, किसके किसके कोई हल नहीं है? समांतर का कोई हल नहीं है। इस प्रकार आप 3 प्रकार की क्वेश्चन 3.2 में करेंगे। या तो पूछेगा संगत है असंगत, या पूछेगा प्रतिरेखाओं की बताओ कौन सी स्थिति है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर, या पूछ लेता है आपको इसके मान कैसे निकलेंगे। अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। कोई हल तो असंगत में होता है, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर है, ये मिलेगी नहीं। अरे ये मिलेगी नहीं तो XY का मान कैसे निकालोगे? प्रतिच्छेदी का मतलब है ये एक जगह मिल रही है, संपाती का मतलब है इस रेखा पर कहीं दोनों रेखाएं एक पर ही आ रही है, बहुत सारे मान ले सकते हैं। प्रतिच्छेदी में एक जगह काटती है तो अद्वितीय हल एक ही मान है निकलेगा। इस प्रकार इस सारणी को अच्छी तरह समझना, ये तीनों शर्त याद कर लेना। इन शर्तों पर हम क्वेश्चन करेंगे, इन शर्तों पर क्या करेंगे? क्वेश्चन आएगा। देखिए प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक मैथ की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। आप लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है और वही ग्राफ बना के करना है। कैसे करना है? ग्राफ बना के। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले लिखना है लड़कों की संख्या। माना कि लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। शरत फर्स्ट क्या कर रहे हैं? कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने लड़कों व लड़कियों की संख्या कितनी है? 10। तो प्रश्नानुसार x प्लस y इनका योग है 10। समीकरण नंबर लिख देना 1। समीकरण नंबर लिख देना 1। शरत सेकंड, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियां y हैं, लड़कियां x 4 अधिक है। कम है, कम लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के की संख्या कम है। यह समीकरण आपके पास आ गया 2। इस प्रकार सबसे पहले तो आपका काम है समीकरण बनाना। समीकरण 1 और 2 बना लिया कि x प्लस वाई बराबर 10, y बराबर x प्लस 4, तो इनसे हम बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से y का मान है निकालने पर, किसका मान निकालेंगे रहे? y का मान निकालेंगे। x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। पहले हमने 3.1 में x का मान निकाला था, इसमें y का मान निकाल लो, उत्तर बराबर आएंगे। y बराबर 10 माइनस x, समीकरण नंबर लिख दिया 3। समीकरण 3 में अब आप जो भी मान सोचोगे वो लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी लिख दो। आपने रख दिया मान 2। समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 8। तो x का मान 2 पर कितना आ रहा है? 8।
पुनः समीकरण 3 में x बराबर 4 रखने पर कितना रखते हैं 4, 10 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया, तो b का मान कितना आया, b बिंदु 4 पर कितना आ रहे हैं 6, यहां नाम लिख देना सारणी 1, सारणी 1, x और y 2 पर तो मान आया 8 और 4 पर मान कितना आ रहे हैं 6, इस तरह सारणी 1 प्राप्त करनी है। आप 2 लिख सकते हैं, यहां 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं मान आप कौन सा लो, यहां एक सारणी और बना लेते हैं, दूसरी सारणी बनाते हैं समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4, समीकरण 2 में क्या करते हैं x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो मान आएंगे 6, c का मान आएगा 2 6, समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर कितना रखते रहे 3, तो y बराबर 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, तो d का मान आपके पास आ गया 3 7, कितना आ गया 3 7, सबसे पहले x का मान लिखना है, उसके बाद में y का मान, सारणी हो गई 2 सेकंड, सारणी 2, x और y का मान लिख दो 2 6 3 7, ये c के मान 2 6, d के मान 3 7, a के मान 2 8 और b के मान 4 6, सारणी 1 व सारणी 2 को ग्राफ में दर्शाने पर, दोनों सारणी को क्या करेंगे ग्राफ में दर्शाएंगे। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए क्या किया आपने सबसे पहले मानी लड़कों की संख्या, कितनी मानी लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या कितनी मानी है y, शर्त पे लिखाएं क्या भाई, क्या लड़कों व लड़कियों की संख्या योग है 10, तो दोनों का समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 10, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो y बराबर बन गया x प्लस 4, समीकरण कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। आगे देखिए, समीकरण 1 से मान निकालना, y से मान निकाल लिया, x से भी मान निकाल सकते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन x से किए थे नहीं 3.1 में, अब की बार y से कर दिया, तो y बराबर 10 माइनस x, मान रखिए x बराबर 2, y का मान आया 8, a बिंदु आया 2 8, x बराबर 4 रखा, मान आया 6 4 6, सारणी रखी 2 8 4 6, दूसरे समीकरण से भी मान निकाला, y बराबर x प्लस 4, x का मान रखा 2, y का मान आया 6 3 रखा 7 आया, दोनों सारणी को किस में दर्शाएंगे ग्राफ में दर्शाएंगे, किस में दर्शाएंगे तो हमारे पास मान देखो कितने बड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 है और दोनों प्लस के, दोनों क्या है प्लस के, प्लस का लेना है ज्यादा, ये लो ऊपर तो हो जाएगा y, ये y डैश, ये y डैश, और इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x डैश, सीधी रेखा खींचनी है आपको, आप मान ले लो 8 तक है, दो का पैमाना मान लो 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, देखो ग्राफ पर एक एक का भी मान सकते हैं, वो पैमाने पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना पैमाना माने, माना पैमाना x अक्ष पर है 1 सेमी बराबर 2 इकाई, y अक्ष पर है 1 सेमी बराबर ये भी 2 इकाई,
आपने 2 इकाई ली, इधर माइनस की संख्या लिखो तो लिख दो, इधर भी लिख दो। अब देखिए आप सारणी में क्या दर्शाना आपको, 2 8 4 6, 2 8, x का 2, y का ये 8, 2 8 4 6, x का 4, y का 6, ये 4 6, इनको मिला दो आप, सीधी रेखा खींची और मिला दो। अगली सारणी क्या है, 2 6 3 7, 2 6, x का 2, 2 6, ये 2 6, 3 7, x का 3 और y का 7, 3 7, ये देखो c 2 6, ये d 3 7, ये रेखा इस प्रकार की आएगी, सीधी खींच लेना आप। आपके जो पहला समीकरण था आपके पास x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा क्या था y बराबर x प्लस 4, ये 2 रेखा आई और आपको यह भी कहा कि मान निकालने, 2 रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती और उनके सीध से मान निकाल लो आप, इसको नीचे ले आओ, इनको y के सीध में नीचे ले आओ, आप बताओ x का मान कितना आएगा, अरे बोलिए कितना आएगा x का मान, बोलिए बोलिए भैया बोलिए, आपको पूछ रहा हूं, आपको कितना आएगा, 2 और 4 के बीच में कितना होता है 3, x में से तो 3 और 4 और 6 और 8 के बीच में 7, तो यहां से ग्राफ से आलेख से x बराबर 3 तथा y बराबर 7 प्राप्त होते हैं। और आपने क्या माना था, लड़कों की संख्या 4 मान x बराबर मानी थी तो 3, तो लड़कियों की संख्या क्या प्राप्त होगी, y 7। अब देख लो लड़कों से 4 अधिक है, दोनों का योग कितना है 10। इस प्रकार आपको ग्राफ में दर्शाना है, तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, दोनों ग्राफ में दोनों समीकरणों की जो रेखा प्राप्त हो रही है उनको अच्छी तरह दर्शाएंगे, दोनों समीकरण दर्शाएंगे, 4 बिंदु निकाले वो दर्शाएंगे, पैमाना मानेंगे। इतना काम करना आपको, और लाइन एकदम सीधी स्केल की सहायता से खींचनी आप। इस प्रकार अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, देखिए क्या कहा, 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपको बताना है। देखिए आपको दे रखा है कितना, 7 5 पेंसिल और 7 कलम दे रखे हैं। तो सबसे पहले मान लेना, माना कि एक पेंसिल का मूल्य वो x रुपये, कितना रुपया रहे x रुपये, और एक कलम का मूल्य ये y रुपये, कितना है y रुपये। शर्त फर्स्ट शर्त में क्या करें, 5 पेंसिलों का मूल्य 5x, 5 पेंसिलों का मूल्य 5x, 7 कलमों का मूल्य कितना होगा रे 7y। प्रश्नानुसार दोनों का रुपये क्या होगा रे 5x प्लस 7y बराबर 50। यह समीकरण नंबर 1। अब शरत सेकंड में क्या कह रहे हैं, शरत सेकंड में कह रहे हैं 7 पेंसिलों का मूल्य 7
पेंसिलों का मूल्य कितना है? 7x, क्योंकि एक का x है तो 7 का 7x। 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य 5y। प्रश्नानुसार दोनों का मूल्य है, दोनों का मूल्य कितना है? 7x प्लस है 5y बराबर 46। कितना है? 46। ये समीकरण नंबर आ गया 2। 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। चलो सारणी बनाते हैं, दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकालते हैं। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर है 50। समीकरण एक से मान निकाल लो आप। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, किसका निकालेंगे रे? x का। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। अब देखो बट्टा में नहीं आना चाहिए मान, दशमलव में नहीं आना चाहिए, तो बोलो के मान रखा। समीकरण नंबर दे दो 3। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, जब आप y बराबर 5 रखोगे तो 50 में से 35 गया 15, और 15 बट्टा 5 कितना आएगा? 3। कितना आएगा रहे? 3। तो पहला मान आपके पास आएगा 3, 5। समीकरण 3 में y बराबर, अब y बराबर क्या रखोगे? 0 रख दो। कितना रख दो रे? 0 रखने पर, 0 रखोगे तो 5 माइनस 7 इंटू 0 बट्टे 5, 50 बट्टे 5 का मान आता है 10। कितना आता है? 10। तो b का मान आ गया आपके पास 10 0। कितना आ गया रे? 10 0। सारणी नंबर 1, सारणी नंबर है 1, x का मान और y का मान रख दो। 3 5, 3 5 बिंदु ए, 10 0, 10 0 बिंदु बी। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर दे रखा है 46। कितना दे रखा है रे? 46। मान निकालो x का, x का मान निकालेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, जब x का मान निकालोगे तो x बराबर 46 माइनस 5y बटे 7, 46 माइनस 5y बटे 7। समीकरण हो गया 4। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में अब मान सोचे क्या रखें? 3 रख दें क्या? ऐसा मान रखिए ताकि 7 का पूरा पूरा भाग चले जाए। 0 रखा तो 46, 2 रखा 10, तो माइनस का 2 रख देते हैं। y बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो 46 माइनस 5 इंटू माइनस का 2 बटे 7, 46 10 56, 56 बटे 7 8। तो माइनस का एक तो मान आ गया, प्लस x का 8 और माइनस का 2, ये c। समीकरण 4 में y बराबर 1 मान और रखो आप, 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, प्लस का रख के देख लो 1। कितना रखा आपने?
y बराबर क्या था, क्या रखा, 1 रखा, तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणा 1/7, 46 में से 5 गई भाई, 1 रखा, 41, ये भी तो नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा, 5 घटेगा तो 1 से नहीं होगा, 2 रख के देख लो 36, 3 रख के देख लो 21, 25, 4 रख के देख लो 20, 26 नहीं होगा, 5 रख के देख लो 25, 5 रखोगे, कितना रखोगे 5, तो 25 घटाओगे तो 21 बचेगा 3, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 और 5, कितना आ गया रहे, 3 और 5 आ गया। सारणी बना दो, यही बना देते हैं, सारणी 2, सारणी 2, x और y और मान रखे थे 8 माइनस 2 3 और 5 ये 2 सारणीय ग्राफ में दर्शाएंगे, एक तो ये सारणी है और एक ये सारणी है, दोनों को ग्राफ में दर्शाना है। पहले सारणी का मान क्या है, माइनस में 2 ही लेना है, प्लस के 10 लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना लेना है 10, तो आप क्या करो, तो 2 का पैमाना मान लेना, कितने का मान लेना, 2 का, दो 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ये -2, इधर भी -2, माइनस का 4, माइनस का 6 देखिए मान कौन सा आपके पास, पहले सारणी का मान है 3 और 5, 3 और 5, x का 3 y का 5, 3 और 5, ये 3 और 5, अगला मान है 10 0, x का 10, x का 10 y का 0, इसी रेखा पर है 10 और 0, रेखा खींच तो आप सीधी, सीधी रेखा खींच देनी है एकदम, ठीक है। एक सारणी का और मान उतार लो आप, 8 माइनस 2, x के 8, ये x के 8, ये -2, एक मान है 3 5, कितना है x का 3, ये 5 ही सेम ही आ रहा है, इनको खींच दो आप, जो पहला समीकरण आया था, पहला समीकरण था 5x प्लस 7y, कितना था 5x प्लस 7y बराबर 50, दूसरा था 7x प्लस 5y बराबर 46, ऐसे 2 समीकरण प्राप्त हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। दोनों समीकरण दर्शाने हैं, पैमाना भी लिखना है, ये y है, ये y डैश है, इधर ये x है, ये x डैश है और ये x है, पैमाना लिख देना, माना पैमाना x पर है 1 सेमी बराबर है 2 इकाई, कितनी है 2 इकाई, और y पर है 1 सेमी बराबर 2 इकाई। इस तरह आप x y का मान देखो कितना आएगा, x का मान, दोनों बिंदु करें प्रतिच्छेद, ये देखो
x का मान कितना आ रहा है 3 और y का मान कितना आ रहा है 5। x का मान आ रहा है 3 और y का मान कितना आ रहा है 5। तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। दोनों समीकरण संतुष्ट भी हो रही है। देखो 15 5 35 50 हो गई। और इसमें रखे हुए देख लो x का रखा 3 21 और 25 कितने हो गए 46। तो आप इनको समीकरण पहले तो बनाएंगे, फिर दो सारणी बनाएंगे। हर समीकरण के कम से कम दो रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु बनाने हैं। दो तो बिंदु होने ही चाहिए। दो बिंदु, अब कई कहते हैं सर 3 बना ले क्या? अरे भैया रेखा खींचा जाना 2 बिंदु चाहिए। 2 बिंदु से रेखा खींच जाती है तो 3 बनाने की आवश्यकता ही नहीं। तो हमें तो रेखा खींचनी है 2 बिंदु से। तो दो दो बिंदु आपको निकालने एक्स वाई के मान और फिर इनको ग्राफ में दर्शाना है, पैमाना लिखना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम में आ जाए तो आप खाली मत छोड़ना। 6 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लोगे तो गलती नहीं होगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमें क्या पूछ रहे हैं देखो इन क्वेश्चनों का हमें संगत असंगत पता लगाइए, रेखाओं का पता लगाइए कि रेखाएं कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे इनका। दो समीकरण दे रखे हैं, उनको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे और समीकरण 2 है। समीकरण 1 से मान निकाल लो आप। a1 का मान क्या है? a1 का मान है 5, b1 का मान कितना है -4, c1 का मान कितना है 8, a2 का मान कितना है 7, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है। सबसे पहले तो आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना आना चाहिए। उनके बाद में हम बताएंगे कि रेखाएं खींची किस प्रकार जाएगी, प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती, कौन सी रेखा खींची जाएगी, ये इनका पता करेंगे। जब आपने मान निकाल लिया तो यहां अनुपात देखो इनका 5/7, b1 b2 का अनुपात देखिए 4/6, काटेंगे 2/3, c1 c2 का अनुपात देखिए 8/-9, 8/- का चिन्ह सहित लेना है। फिर आपने देखा सर ये मान तो पहला ही बराबर नहीं आ रहा है, यानी 5/7 2/3 के बराबर नहीं है। ये अगर बराबर नहीं है तो a1 a2 ये भी b1 b2 के बराबर नहीं है। c1 c2 की लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पहले ही बात काट दी कि a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है। तो अतः दिए गए समीकरण युग्मों से रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी रे? प्रतिच्छेदी। अगर आपको संगत असंगत की बात करें तो मान संगत प्राप्त होंगे। कौन से मान प्राप्त होंगे? संगत। इस प्रकार आप अनुपातों की तुलना करके, किसकी तुलना? आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि अनुपातों की तुलना करके बताइए रेखाएं किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने आपको आने चाहिए। फिर उनके अनुपात से पता चलेगा कि शरत 1 लग रही है, शरत 2 लग रही है, शरत 3 लग रही है। जो शरत लग रही है उनके हिसाब से देख लेंगे। a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो प्रतिच्छेदी प्राप्त हो रही है। देखिए अगला क्या कर रहे हैं, यही इसमें वही रेखा बतानी है। तो सबसे पहले लिखो आप a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8, a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। a1 a2 का मान देखिए 5/7, b1 b2 के मान -4/6, इनको सरल कर लेना -2/3 और c1 c2 का मान देखिए 8/-9। ये तो हमने कर दिया नहीं पहला।
पहला तो कर ही लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, 9x प्लस a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। a1 बटा a2 9 बटे 18 सरल करेंगे तो 1/2। b1 b2 का मान देखिए 3/6 सरल करेंगे तो 1/2। c1 c2 का मान देखिए 12/24 सरल करेंगे तो 1/2। अब देखिए यहां से 1/2 1/2 1/2 प्राप्त हो रहा है, यानी तीनों से अनुपात है वो बराबर आ रहे हैं। तो कौन सी शर्त संतुष्ट हो रही है कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तो दिए गए समीकरण से कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी आपको? संपाती। अरे कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? संपाती रेखाएं। दिए गए समीकरण युग्मों से कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी? संपाती। इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि कौन सी रेखाएं होगी। अनुपातों की तुलना करके बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अब की बार आपको बताना है संगत है असंगत। अरे क्या बताना है? अनुपातों की तुलना करके बताइए संगत है या असंगत। तो हमें क्या कर, सबसे पहले तो मान निकाल लाना चाहिए a1 b1 का। तो यहां दोनों या आपको बताया था या तो बराबर से, दोनों अक्षर पद बराबर से आगे दोनों एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान 5, a2 का मान 2, b2 का मान -3 और c2 का मान 7। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने आने चाहिए। ये पहले दोनों ये देख लेना कि दोनों चीज जो अक्षर पद दे रखे हैं वो बराबर से है या नहीं, यानी मान एक जैसे होने चाहिए। अगर नहीं है तो 0 के बराबर कर लेना। तो यहां अनुपातों की तुलना करेंगे। a1 बटा a2 कितना मान आएगा? 3/2। b1 b2 मान आएगा 2/-3 और c1 बटा c2 5/7। आप क्या करना है, इनको सरल कर देना लास्ट तक। जब ये सरल होके जो मान है उनकी मानों को देखना कि ये बराबर आ रहा है क्या। यहां देखो a1 a2 है, यानी पहले ही जो मान है 3/2 है और ये 2/-3 है, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो पहली शर्त लग रही है यहां कि a1 a2 है वो b1 b2 के बराबर नहीं है। अरे बराबर नहीं है तो बताइए संगत होगा या असंगत है? क्या होगा? रेखाएं कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी रेखा है तो मान असंगत आएगा, ये संगत आएगा। क्या आएगा? प्रतिच्छेदी रेखा मान क्या आता है? संगत। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के मान संगत प्राप्त होते हैं। अरे कौन से मान प्राप्त होते हैं? संगत, क्योंकि प्रतिच्छेदी का संपाती का संगत है और समांतर का असंगत है। अगला देखिए, समझ लिए। क्वेश्चन में देखिए 12 क्या? दूसरा क्वेश्चन तीसरे का है दूसरा। देखिए a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 8, a2 का मान -4, b2 का -6 और c2 का है 9। a1 बटा a2 2/4 1/2, b1 बटा b2 -3/-6 1/2, c1 बटा c2 8/9 8/9। तो यहां से बताइए 1/2 और 1/2 बराबर हो या नहीं हो, और अगला मान बराबर नहीं है। आप बताइए कौन सी शर्त लग रही? बताइए सबसे पहले कौन बताता है कौन सी शर्त लग रही है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? 3 नंबर, हाँ 3 नंबर लग रही है। अतः दिए गए, शर्त लिख देना यहां, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के मान
असंगत प्राप्त होंगे। क्यों होंगे असंगत? क्योंकि रेखाएं कौन सी प्राप्त हो रही है? समांतर, और समांतर के मान असंगत निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? असंगत। इस तरह आप इन क्वेश्चन का करना। ये 2-3 क्वेश्चन आपके लिए ही। ये देखिए, संगत और असंगत का पता लगाना है, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, और संगत असंगत का क्या लगाना है? पता लगाना है, और फिर भी ग्राफ विधि से इनको हल करना है। चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, संगत असंगत का पता लगाते हैं। तीसरा ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? तीसरा। a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान -6। नंबर 3 देखिए, a1 का मान 2, b1 का 1, c1 का -6, a2 का 4, b2 का -2 और c2 का -4। a1 बटा a2, पहले मान देखना कैसा मान निकलेगा। 2/4, 1/2, b1 b2 1/-2 और c1 c2 -6/4 काटेंगे तो माइनस के 3/2। यहां से पता चलता है कि 1/2 है वो 1/-2 के बराबर नहीं है, और शर्त हो गई कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है b1 बटा। अतः दिए गए समीकरण युग्मों के हल या युग्मों के मान संगत होंगे। कौन से मान होंगे रहे? संगत होंगे। और रेखाएं कौन सी आएगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कौन सी आएगी? यानी पहले ही आपको पता चल गया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी खींची जाएगी, और फिर इनको आपको ग्राफ में दर्शाना है। समीकरणों से 2 सारणी बनानी है और ग्राफ में दर्शा के हल करना है। इनमें आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं। ये देखिए, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक तो 5वां और एक लास्ट का। आपको कहा कि आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर, भाग की विमाई ज्ञात करनी। देखिए, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप पहले तो ये लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, और लंबाई कितनी है? x मान लेंगे, चौड़ाई कितने मान लेंगे? y मान लेंगे। अर्ध परिमाप पहले ये लिख दो, लंबाई शर्त फर्स्ट लिख दो, शर्त फर्स्ट लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर है अधिक है। तो लंबाई अगर x है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई y है, तो y प्लस कितना हो गया? लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो x बराबर y प्लस 4 हो गया। इनको समीकरण नाम दे दो 1। दूसरा क्या करें? अर्ध परिमाप छत्तीस मीटर है। परिमाप का अर्ध परिमाप का सूत्र देखो, परिमाप का तो ये होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप का किसका? अर्ध परिमाप का ये केवल होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 का इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो लंबाई प्लस है चौड़ाई 36, x प्लस वाई बराबर 36। आपको कहा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप है 36, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 36। यह समीकरण आपके पास आ गया 2। आपको क्या बनानी है? क्या बनानी है आपको? सारणी, बिंदु निकालनी। तो समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से x बराबर कितना दे रखा है? y प्लस 4, y प्लस 4। तो चलो मान ले लो, आप 4 4 के रूप में ले लेना।
ताकि ग्राफ में आसान हो बनाने के लिए। y बराबर आपने रखा 4, समीकरण 1 से y बराबर कितना रखा 4, तो x बराबर कितना आया 4 + 4 8। तो आपके पास बिंदु ए कौन सा आ गया 8 और 4, कौन सा आ गया 8 और 4, यही आप लिख दो। यही y बराबर और मान ले लो 8 ले लिया, y बराबर 8 लोगे तो x बराबर आएगा 8 + 4 12, कितना आएगा 8 + 4 यानी 12 मान आएगा, और बी बिंदु का मान हो जाएगा 12 8, 12 और 8। सारणी लिख दो 1, सारणी 1 पहला मान है 8 4 8 4 12 8, ए और बी बिंदु आ गया। अब सारणी 2 बनानी है, 2 बनाने के लिए x बराबर दे रखे हैं x + y बराबर 36, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x + y बराबर 36, यहां से मान निकाल लेना x बराबर y बराबर y माइनस है 36, y माइनस है 36, यहां मान लिख दो आप। x + y है बराबर 36 है, तो x बराबर 36 - y आएगा, कितना आएगा 36 - y, कितना आएगा 36 - y। आपने y बराबर मान रखा 12, तो x का मान आ गया 36 - 12 यानी 24, कितना आ गया 24 और 12, किसका मान आ गया c का मान आ गया, किसका मान आ गया c का। तो देखिए एक मान और प्राप्त कर दो आपने मान रखा y बराबर 18 रख दो, कितना रख दो y बराबर रखा 18, तो x बराबर कितना आएगा 36 - 18 यानी 18। d के मान कितने आ गए 18 और 18, 18 और 18, ये सारणी आप बना लेना। आपके पास एक तो मान ये है c के, d के, और c के मान है 24 12। चलो इनको हम दर्शाते, पैमाना देखो क्या लेना है 4 4 के रूप में ले लो, आप किस किस के रूप में ले लो 4 4 के रूप में ले लो। चलो ग्राफ आगे इसमें दर्शा देता हूं, ये देखो चार 8 12 16 20 24, 4 8 12 16 20 24, ये आपका y डैश, ये y, ये x, और ये x डैश है, और इधर लिख देना x, इधर माइनस दर्शा देना, ये 0, पैमाना लिख देना। एक सेमी बराबर 4 इकाई, ये भी 4 इकाई। क्या माना आपने पैमाना कितना 4 4 इकाई का ले लिया, और वो मान दर्शाने 8 4 12 8, 8 4 है 12 8, 8 4 12 8, एक तो ये मान दर्शाने, एक मान और दे रखे 24 12 18 18, 24 12 18 18, 24 12
ये 4 मान दोनों सारणी दशाणी। तो x का 8 ले लो, y का 4, 8 और 4 12, 8, x के 12 या 8। इसका नाम a, इसका नाम b, सीधी रेखा खींच दो आप। चौबीस 12, x का 24, y का 12, ये 24 12, ये c का मान है। 18 18 18 और ये 18, ये दोनों काट देना, या ऐसे कटेंगे। इस तरह दोनों रेखा के आपको समीकरण लिखने हैं। दोनों रेखा क्या लिखने हैं? समीकरण और मान निकालने। क्या निकालने? मान निकालने। पहला समीकरण है आपके पास x बराबर y प्लस 4, x बराबर है y प्लस 4, और दूसरा है x प्लस y बराबर 36। x प्लस y बराबर 36। यहां से मान देख लो क्या मान आ रहे हैं। x का 20, देखिए ये मान आ रहे हैं। संतुष्ट कर, समीकरण संतुष्ट कर रहा है। x का 20, 16 4 20, और अर्ध परिमाप 14 प्लस 12 36। संतुष्ट हो रहे नहीं हो रहे? संतुष्ट हो। x और y के मान दोनों संतुष्ट करिए समीकरण। तो यहां x का मान तो आएगा 20 और y का मान आएगा 16। इस तरह ग्राफ के मान निकाल सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? धन्यवाद, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए।